गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे अध्याय 2 पूर्ण संख्याओं पर आधारित संक्रियाएं। ठीक है, इसको स्टार्ट करने से पहले जो है इस अध्याय में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, इसके बैकग्राउंड में क्या क्या पढ़ने वाले हैं उसे जो है बता देता हूँ। तो सबसे पहले पढ़ेंगे पूर्ण संख्याएँ। पूर्ण संख्याएँ जो है क्या होती है, उसके बाद पूर्ण संख्याओं पर आधारित 4 संक्रियाओं को पढ़ेंगे। उसके बाद जो है इकाई तत्व या तत्समक जिसे बोलते हैं वो उसको पढ़ेंगे। उसके बाद फिर शून्य के गुण पढ़ेंगे, 1 के गुण पढ़ेंगे और विभाज्यता को पढ़ेंगे। उसके बाद फिर इकाई अंक जो है ज्ञात करना पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आज का अध्याय को जो है पूर्ण संख्याएं को। ठीक है, देखिए पूर्ण संख्याएं क्या होती है। तो 0 के साथ यदि हम लोग प्राकृत संख्याओं को भी मिला देंगे तो वो जो है आपके पूर्ण संख्याएं कहलाती है। ठीक है, अब देखिए कि प्राकृत संख्याएं क्या होती है। प्राकृत संख्याएं उसे कहते हैं जो गिनने के काम आती है। 1 से लेकर के जितना भी संख्या है वो जो है प्राकृत संख्याएं कहलाती है। तो अगर प्राकृत संख्याएं में 0 को भी मिला लिया जाए तो वो जो है पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। 0, 1, 2 से लेकर के जहाँ तक भी आपको गिनती आती है वो सभी जो है आपको पूर्ण संख्याएं कहलाती है। अब ध्यान दीजिए कि जो पूर्ण संख्याएं होती है, तो यदि पूर्ण संख्याओं का किसी पूर्ण संख्याएं के साथ यदि गुणा किया जाएगा या जोड़ा जाएगा तो जो संख्या प्राप्त होगी वो पूर्ण संख्या होगी। जैसे कि 2 जो है एक पूर्ण संख्या है। यदि 2 के साथ हम लोग 3 का मल्टीप्लाई करते हैं, 3 का गुणा करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। तो 6 क्या है, 6 भी एक पूर्ण संख्या ही है। ठीक है, 2 भी पूर्ण संख्या है और 3 भी पूर्ण संख्या है। तो अगर किसी पूर्ण संख्या का पूर्ण संख्या के साथ ही गुणा किया जाएगा तो हमें एक पूर्ण संख्या ही प्राप्त होगा। उसी प्रकार एक पूर्ण संख्या का यदि एक पूर्ण संख्या के साथ जोड़ा जाएगा, ठीक है, जैसे कि 2 को अगर हम लोग 3 के साथ जोड़ते हैं तो हमें 5 प्राप्त होती है। तो जो हमें उत्तर प्राप्त होगा ये भी एक पूर्ण संख्या ही होगा। ठीक है, तो पूर्ण संख्याओं में गुणा और जोड़ की क्रिया में हमेशा पूर्ण संख्याएं ही प्राप्त होगी। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि भाग और घटाव की क्रिया में भी हमें पूर्ण संख्याएं ही प्राप्त हो। ठीक है, जिसे ध्यान रखना कि पूर्ण संख्याएं केवल गुणा और भाग पर ही पूर्ण संख्याएं जो है लागू होगा। यदि हम किसी पूर्ण संख्या का पूर्ण संख्या के साथ गुणा करेंगे या जोड़ेंगे तभी हमें पूर्ण संख्या जो है प्राप्त होगी। अगर हम लोग भाग करते हैं या घटाते हैं तब हमें पूर्ण संख्या प्राप्त हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। ठीक है ना, तो इसे जो है ध्यान रखेंगे। और चलिए अब पूर्ण संख्याओं पर आधारित संक्रियाओं को जो है समझते हैं एक एक करके। ठीक है, ये जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो चलिए आधारभूत संक्रियाओं को जो है समझते हैं। सबसे पहला है संवर्धक नियम। ये जो है आपके पूर्ण संख्याओं पर लागू होता है संवर्धक नियम। इसको समझते हैं कि संवर्धक नियम क्या होता है। ठीक है, इसको बोलते हैं क्लोजर लॉ। ठीक है, अब देखिए ये जो है सिंपल, जैसे कि पहले देखते हैं जोड़ के लिए। देखिए अगर हम लोग 3 + 4 करते हैं, ठीक है, तो कितना आता है आपका, 7 आता है ना 7। ये जो है सिंपल जोड़ना है, यही जो है आपका संवर्धक नियम कहलाता है। ठीक है, जैसे कि हम लोग 3 और 4 को जोड़े तो कितना आएगा आपका, 7 आएगा। इसी प्रकार यदि हम लोग 16 और 7 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा आपका, जो है 21 आएगा, है ना। तो ये जो है सिंपल तरीके से जो हम लोग जोड़ते हैं ये जो है आपका संवर्धक नियम है। ठीक है, जैसे कि 3 और 4 को जोड़े तो 7 आया, 16 और 7 को जोड़े तो 21 आया। ये जो है आपका संवर्धक नियम है। इसी प्रकार ही गुणा के लिए भी, तो देखिए गुणा के लिए क्या होगा, गुणा के लिए संवर्धक नियम। तो अगर हम लोग 2 × 3 करते हैं तो कितना आएगा आपका, 6 आएगा,
ठीक है। और अगर 7 × 4 करते हैं तो कितना आएगा आपका जो है 28 आएगा। तो ये जो है आपका संवरक नियम है। ये सिंपल सा जो करते हैं ये आपका संवरक नियम के अंतर्गत जो है, ठीक है। इसे जो है उतार लेंगे। अब देखिए, अब सेकंड नियम देखते हैं, क्रम विनिमय नियम। चलिए इसे समझते हैं, क्रम विनिमय नियम क्या होता है। अब देखिए, जैसे कि अगर हम लोग 3 + 4 करते हैं, ठीक है, क्या करते हैं 3 + 4, तो क्रम विनिमय नियम में क्या कहता है कि 3 + 4 का जो आपका उत्तर आएगा, ठीक है, इसे हम लोग अगर 4 + 3 करते हैं तब भी से उतना ही आएगा, ठीक है। आया समझ में? चाहे आप लोग 3 + 4 करो या 4 + 3 करो, यानी कि इसके क्रम को अगर बदल देते हो तब भी जो है इसका आखिरी उत्तर जो है सेम आएगा। तो ये जो है आपका क्रम विनिमय नियम है। इसी प्रकार अगर हम लोग 5 + 7 करें या तो फिर 7 + 5 करें, दोनों का जो आंसर है आपका वो सेम ही आएगा, ठीक है। तो ये जो है आपका क्रम विनिमय नियम के अंतर्गत है, ठीक। चलिए, ये तो है आपका जोड़ने के क्रम पे, ठीक है। अब देखते हैं कि गुणा के क्रम पे कैसे होता है। अब देखिए, यदि आप 5 × 3 करते हैं तो कितना आएगा आपका 15 आएगा ना। या तो फिर आप जो है 3 × 5 करेंगे तब भी कितना आएगा आपका, तब भी आपका जो है 15 ही आएगा, ठीक। तो ये जो है आपका क्रम विनिमय नियम है। इसके क्रम को जो है बदल देना। 5 × 3 था, इसको जो है 3 × 5 करना। तो चाहे आप पहले 5 × 3 करो या 3 × 5 करो, दोनों का उत्तर जो है आपका सेम ही आएगा। ये जो है आपका कहलाता है क्रम विनिमय नियम, ठीक है। अगर आप 6 × 7 करते हो या तो फिर चाहे आप 7 × 6 करो, ठीक है, दोनों का आंसर कितना आएगा 42 ही आएगा ना। तो ये जो है आपका कहलाता है क्रम विनिमय नियम। इसके क्रम को जो है चेंज कर देना। यहाँ पर चेंज किया है ना, पहले 6 × 7 था, इसको 7 × 6 की हैं। तो ये जो है कहलाता है आपका क्रम विनिमय नियम, ठीक है। चलिए इसको जो है उतार लेंगे। अब तीसरा नियम देखते हैं, साहचर्य नियम। कौन से नियम? साहचर्य नियम। इसे जो है जोड़ने के क्रम पे देखते हैं, ठीक है। अब देखिए, साहचर्य नियम में क्या होता है, 2 + 3 + 5, ठीक है। क्या किए हैं 2 प्लस, फिर कोष्टक में क्या किए हैं 3 + 5। चाहे आप ऐसे करिए या तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 2 + 3 और +5, ठीक है। दोनों में आपका क्या आएगा आंसर जो है सेम आएगा। कैसे देखिए, 2 तो यहाँ कोष्टक है तो पहले जो है कोष्टक को सॉल्व करते हैं। तो 5 और 3 कितना होगा 8 होगा ना, +2 कितना होगा 8 और 2 10 होगा। अब यहाँ देखिए 3 और 2 5 +5 कितना आएगा आपका 10। तो दोनों में कितना आया आपका आंसर जो है 10 आया ना। तो इस प्रकार जो है ये नियम कहलाता है आपका साहचर्य नियम, ठीक है। समझ में कि 2 जो है एक बाहर में है और 3 + 5 के अंदर में, ये जो है कोष्टक के अंदर है। या तो फिर 2 + 3 को भी कर सकते हैं अंदर और 5 को जो है बाहर रख सकते हैं। तो इस प्रकार से भी अगर हम लोग जो है इसको सॉल्व करते हैं तब भी आपका आंसर जो है सेम ही आएगा, ठीक है। ये जो है आपका साहचर्य नियम है जोड़ने के क्रम पे। अब देखते हैं गुणा के क्रम पे कैसे होगा। देखिए 2 × 3 × 5, या तो फिर हम कर सकते हैं 2 × 3 ×
5। ठीक है, अब देखिए पहले कोष्टक को करेंगे सॉल्व। 5 किया कितना होगा 15 होगा, 15 इंटू 2, 15 दूनी कितना होगा 30। आपका आंसर कितना आया 30। अब इसको भी देखते हैं, 3 दूनी 6, पहले कोष्टक सॉल्व करते हैं। 3 दूनी 6 इंटू 5 कितना आएगा आपका 30 आएगा। तो दोनों में आपका जो है आंसर कितना आ रहा है 30 आ रहा है समान। तो ये जो इस तरीके से सॉल्व करते हैं जब 3 संख्या है और 3 जो है गुणा पे है, तो अगर ये जो है आपका कोष्टक में है, ठीक है, और 2 जो है आपके कोष्टक के बाहर है, तो हम जो है यहाँ पास ये 5 को भी जो है यहाँ से बाहर निकाल सकते हैं ऐसे। तो इस प्रकार के जो भी नियम है ये जो है आपके साहचर्य नियम जो है कहलाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं चौथा नियम को। ये जो है आपका बंटन नियम है, बंटन नियम। इसे जो है डिस्ट्रीब्यूशन लॉ भी कहते हैं। ठीक है, अब देखिए बंटन नियम क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट नियम है ये। देखो अगर इस प्रकार का है, ठीक है, कोई क्वेश्चन जो है जिसको देखो, ये है आपका बंटन नियम। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो ये जो 2 है इसका गुणा पहले 3 के साथ होगा। किसके साथ होगा 3 के साथ। कितना आएगा आपका 3 दूनी 6, फिर बीच में क्या है प्लस, तो यहाँ लगाएंगे प्लस। फिर ये 2 का गुणा जो है आपका 5 के साथ होगा। ठीक है, किसके साथ होगा 5 के साथ। तो कितना आएगा 2 पंचे 10, तो ये हो गया 10। 10 और 6 कितना आएगा आपका, ये आएगा 16। तो इस प्रकार जो है ये आपका कहलाता है बंटन नियम। ठीक है, ठीक है, चलिए एक एग्जाम्पल और लेते हैं। या तो फिर कह सकते हैं जैसे कि 11 + 2 ये है इंटू ये जो है 7 है। ठीक है, अब देखिए कैसे होगा। 7 का गुणा जो है पहले होगा 11 के साथ, पहले कर सकते हैं 2 के साथ भी। हम लोग पहले करते हैं 11 के साथ। क्या होगा 11 इंटू 7, फिर प्लस, फिर 7 का गुणा जो है 2 के साथ होगा, 2 इंटू 7। ठीक है, कितना आएगा 11 सत्ते, ये आएगा आपका 77। ठीक है, प्लस 7 दूनी 14। तो इस तरीके से जो है इसके हम लोग सॉल्व करेंगे। ये कितना आएगा 14 और 7, 11 की 1 हासिल 1, 7 1 8 और 1 9, ये आएगा आपका 91। ठीक है, तो इस तरीके से जो है इसे सॉल्व करते हैं, ये आपका बंटन नियम कहलाता है। ठीक है ना, इसे ध्यान रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम है। पहले क्या करेंगे, देखिए ध्यान देना, पहले क्या करेंगे 7 का गुणा 11 के साथ करेंगे। 11 सत्ते 77, बीच में प्लस है तो यहाँ पास प्लस लगाएंगे। ठीक है, इसके बाद 7 का गुणा करेंगे 2 के साथ, 2 सत्ते 14, ये 14, और इन दोनों को जो है जोड़ देंगे। तो इस प्रकार का जो नियम है, ये नियम जो है आपका बंटन नियम कहलाता है। ठीक है, इस तरीके से बहुत सारे प्रश्न जो है आपके सॉल्व होंगे, इसे ध्यान रखना। ठीक।